जय हिंद साथियों। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उससे शुरुआत करते हैं। और इसमें जो गिवन है वो ये है कि f एक फंक्शन है। जो f है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। और ऐसा है यो गिवन बाय कि जो f ऑफ x है ना वो इक्वल है 1/x के, ये गिवन है। और जो जो r स्टार है वो क्या है, वो सभी रियल नंबर हैं लेकिन उसमें जीरो नहीं है। मींस ऑल नॉन जीरो रियल्स नंबर इज द सेट r स्टार। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन r है वो क्या है, वो 1 है और वो ऑन टू है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट है जो वो है 1 तो 1 के लिए मान लीजिए लेट कि x1 x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर r। ऐसे लेने हैं हमने सच दैट कि f ऑफ x1 इक्वल हो f ऑफ x2 के। और अगर हम प्रूफ कर दें इससे, इस कंडीशन से कि x1 इक्वल x2 है, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन है जो वो 1 फंक्शन है। तो देखिए अब जो f ऑफ x1 है इसका मीन है, अब देखिए f ऑफ x इक्वल 1/x है, तो f ऑफ x1 कितना होगा, 1/x1 होगा। और इसी प्रकार f ऑफ x2 कितना होगा, 1/x2 होगा। अब इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूं, उल्टा करूं, तो देखिए x1 इक्वल आएगा x2। और हम लेकर चले थे कि जो इनकी आउटपुट वैल्यूज हैं वो इक्वल हैं। मींस f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2। और हमने प्रूफ ये कर दिया कि x1 इक्वल x2 है, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा दिस मीन्स कि f है जो f इज 1 अब देखिए जो सेकंड है वो हमारे पास है ऑन टू। ऑन टू फंक्शन वो होता है अगर जो रेंज है वो इक्वल कोडोमेन हो। अगर रेंज इक्वल कोडोमेन हो तो ये फंक्शन होता है जो वो होता है ऑन टू फंक्शन। देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। अब मान लीजिए लेट कि जो x1 है, x है वो है बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये है मान लीजिए। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है। तो दिस मीन्स कि जो इसका उल्टा होगा, मीन्स 1/x बिलोंग्स टू r, ये भी r स्टार होगा। अब देखिए 1/x एक्चुअली में ये क्या है, ये f ऑफ x है और f ऑफ x बिलोंग्स टू द r स्टार फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस कि जो रेंज है, हेंस जो रेंज है वो किसके इक्वल है, वो एक्चुअली में r स्टार के इक्वल है। और जो r स्टार है वो किसके इक्वल है, वो एक्चुअली में कोडोमेन के इक्वल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो f है, हेंस f इज ऑन टू फंक्शन, ये है। और अगर कोई फंक्शन वो 1 हो और ऑन टू फंक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो जो ये फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है,
वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट ये है, क्या जो रिजल्ट है वो ट्रू होगा अगर मैं रिप्लेस कर दूं आर स्टार को नेचुरल नंबर n से, तो क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा? अब देखिए, अब आप यही प्रूव कर सकते हो, लेकिन ये फंक्शन 1 1 तो होगा इफ जो डोमेन है वो मैं नेचुरल नंबर कर दूं, तब देखिए देन जो f है f इज 1 1, f 1 1 तो होगा, बट इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। अब देखिए ये कैसे ऑन टू नहीं है। अब देखिए, अगर मान लीजिए लेट मैं 2 बिलोंग्स करूं कोडोमेन में, मींस आर स्टार में, देन अब देखिए क्या यहां पर ऐसा x एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर में? तो यहां पर देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर, मान लीजिए x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सच दैट कि जो f ऑफ x है ना वो किसके बराबर हो, वो 2 के बराबर हो। यहां पर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? देखिए, अब आप एक काम कीजिए, f ऑफ x का वैल्यू रखिए। अब जो f ऑफ x का वैल्यू है वो 1 ओवर x है, वो 2 होगा, तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा? वो 1/2 आएगा। क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? जो ये है वो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 2 कोडोमेन से बिलोंग्स करेगा तो यहां पर ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा कि f ऑफ x इक्वल 2 हो, मींस ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस कि जो रेंज है वो इक्वल नहीं है कोडोमेन की, और कोडोमेन है वो है आर स्टार। तो जो ये फंक्शन है वो 1 1 तो है, लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं, और इसके कुछ पार्ट्स हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे, और इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स x स्क्वायर है। तो हमने ये चेक करना है कि यह फंक्शन इंजेक्टिव है, मींस 1 1 है, या सरजेक्टिव है, मींस ऑन टू है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो देखिए, तो जो फर्स्ट है वो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 फंक्शन। तो फर्स्ट है 1 1, तो इसके लिए मान लीजिए लेट कि x1 कोमा x2 ये 2 हमने नेचुरल नंबर के एलिमेंट लिए, और वो ऐसे लिए सच दैट कि जो f ऑफ जो x1 है ना वो मान लीजिए इक्वल नहीं है x2 के। तब देखिए, तो जो x1 का स्क्वायर होगा ना वो भी इक्वल नहीं होगा x2 के स्क्वायर के। अब एक्चुअली में आप ये देखिए, x1 का स्क्वायर किसके बराबर है? f ऑफ x1 के होगा। क्यों? क्योंकि f ऑफ x1 इक्वल x1 का स्क्वायर है। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि जो f ऑफ x1 है वो इक्वल नहीं होगा f ऑफ x2 के। अगर ऐसी कंडीशन हो, मीन्स हम ये लेकर चलें कि x1 इक्वल नहीं है x2 के, और हम प्रूफ कर दें कि f ऑफ x1 भी इक्वल नहीं है f ऑफ x2 के, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन है जो वो कैसा है, वो 1 1 फंक्शन है। दिस इंप्लाइज f इज 1 1। अब जो सेकंड है वो चेक करते हैं।
सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू। तो अब देखिए ध्यान से, अब अगर इसकी मैं रेंज की बात करूं, इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ये है, मान लीजिए लेट 2 बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर मान लीजिए कोडोमेन है। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि जो f ऑफ x बराबर 2 होगा? तो यहां आप देख सकते हो, देन there does not exist, there does not exist x belongs to the natural number, और जो ये नेचुरल नंबर है वो कैसी है? डोमेन है, सच दैट कि जो f ऑफ x है ना वो 2 के इक्वल हो। आप यहां देख सकते हो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, अगर ये पॉसिबल होता तो f ऑफ x का वैल्यू x स्क्वायर है और x स्क्वायर बराबर 2 है। क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 हो? या फिर x का वैल्यू कितना होगा? √2 होगा। क्या x है जो √2 है वो नेचुरल नंबर में है? आप देख सकते हो कि √2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा कोई भी एग्जिस्ट x नहीं करेगा कि f ऑफ x इक्वल 2 हो। तो मैं ये बोल सकता हूं, दिस इंप्लाइज कि जो रेंज है वो इक्वल नहीं है किसके? कोडोमेन के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं, दिस इंप्लाइज f इज नॉट ऑन टू, या फिर f इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। चलिए अब सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, और इसमें जो फंक्शन है उसकी जो डोमेन है वो इंटीजर है और जो कोडोमेन है वो भी इंटीजर है, और वो वही फंक्शन है f ऑफ x इक्वल x के। तो हमने चेक करना है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव या इंजेक्टिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 फंक्शन मींस इंजेक्टिव, इंजेक्टिविटी। तो इसके लिए मान लीजिए लेट कि x1 इक्वल मान लीजिए -2 है, और आप देख सकते हो -2 इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर, और इसी प्रकार एंड जो x2 है वो मान लीजिए +2 है, और +2 भी क्या है? इंटीजर है। तो आप यहां देख सकते हो देन कि जो x1 है ना वो इक्वल नहीं है x2 के। आप यहां देख सकते हो, बट अगर मैं x1 लू, ये इक्वल है -2, और अगर इसका स्क्वायर करो तो x1 का स्क्वायर वो इक्वल आएगा -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर दैट इज 4। और एक्चुअली में जो x1 है वो किसके बराबर है? वो f ऑफ x1 के बराबर है। तो f ऑफ x1 इक्वल 4 आ गया। इसी प्रकार x2 इक्वल +2 है, और अगर इसका मैं स्क्वायर करूं तो x2 का स्क्वायर इक्वल 4 आएगा, और जो x2 है वो एक्चुअली में f ऑफ x2 है। तो f ऑफ x2 ये भी 4 आया। तो मैं बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज कि जो f ऑफ x1 है वो इक्वल है 4 के, और 4 एक्चुअली में इक्वल है f ऑफ x2 के। तो ये है f ऑफ x2 के। अब देखिए, जो इनपुट वैल्यूज तो इक्वल नहीं है लेकिन आउटपुट वैल्यूज इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं दिस मीन्स f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट 1 फंक्शन। इसी प्रकार अगर मैं चेक करूं सब्जेक्टिविटी, तो सब्जेक्टिविटी के लिए देखिए, तो अब देखिए लेट मान लीजिए कि जो 2 है इज अ मेंबर ऑफ इंटीजर, ये है। तो आप यहां देख सकते हो देन
देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x in integer such that कि f of x इक्वल टू हो, मीन्स ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा इनपुट वैल्यूज में, डोमेन में, कि f of x इक्वल टू हो। क्यों? क्योंकि अगर f of x इक्वल टू हुआ तो दैट मीन्स f of x का वैल्यू x स्क्वायर है वो 2 होगा, और x इक्वल कितना होगा? √2 होगा। क्या √2 है जो वो इंटीजर है? तो आप ये देख सकते हो ये इंटीजर नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि x इंटीजर में नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब देखिए 2 है जो वो मेंबर है हमारे पास कोडोमेन का, तो मैं बोल सकता हूं कि जो रेंज है वो इक्वल नहीं है कोडोमेन के। मीन्स कि जो ये फंक्शन है वो क्या है? f इज नॉट सर्जेक्टिव। कि जो ये फंक्शन है वो कैसा है? वो सर्जेक्टिव नहीं है, वो ऑनटो नहीं है। और ये फंक्शन आप देख सकते हो ना ही तो 1-1 फंक्शन है और ना ही ऑनटो फंक्शन है। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 3 को, और इसमें वही एक्सप्लेनेशन है जो हमने पीछे की थी। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इंजेक्टिविटी। और उसके लिए मान लीजिए लेट कि जो x1 है उसको मान लीजिए आप -2 है, और इसी प्रकार एंड x2 को मान लीजिए आप +2। तो अब देखिए क्लियरली कि जो x1 है वो इक्वल नहीं है x2 के। लेकिन अगर मैं x1 का स्क्वायर करूं, x1 इक्वल -2 है, तो x1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर 4 है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो f of x1 है वो किसके बराबर है? क्योंकि x1 का वैल्यू x1 स्क्वायर किसके बराबर है? एक्चुअली में f of x1 के बराबर है। तो f of x1 इक्वल 4 है। इसी प्रकार जो x2 का स्क्वायर है, जो x2 है वो 4 है, 2 है, और 2 का स्क्वायर होगा वो 4 होगा। इसी प्रकार जो f of x2 का स्क्वायर है वो एक्चुअली में f of x2 है। तो जो f of x2 किसके इक्वल आया? 4 के इक्वल आया। अब देखिए आप, बट ये इक्वल है तो देन हम ये बोल सकते हैं कि जो f of x1 इक्वल है 4 के, और 4 एक्चुअली में इक्वल है f of x2 के। तो f of x1 तो इक्वल है f of x2 के, बट x1 इक्वल नहीं है x2 के। तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स f इज नॉट 1-1, नॉट 1-1। ये है। इसी प्रकार अब देखिए जो मान लीजिए लेट कि जो x है वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, मान लीजिए, तो यहां पर जो इसका स्क्वायर है वो कैसा होगा? वो होगा पॉजिटिव रियल नंबर +0, पॉजिटिव रियल नंबर दैट इज r प्लस यूनियन ऑफ 0। ये होगा। मीन्स जो x स्क्वायर है वो बिलोंग्स करेगा, अब इसको मैं लिख सकता हूं 0 to ∞। अब जो x स्क्वायर है वो एक्चुअली में f of x है। मीन्स जो f of x है वो इसमें होगा। अब देखिए f of x इसमें बिलोंग्स करेगा। मीन्स जो रेंज है वो क्या है? वो ये सेट है 0 to ∞।
और क्या ये इक्वल है रियल नंबर के, मींस ये कोडोमेन के इक्वल है। तो आप देख सकते हो ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं हेंस जो f है f इज नॉट ऑन टू। तो जो ये फंक्शन है वो कैसा है, वो ना ही तो वन वन फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। चलिए अब शुरू करते हैं इसके फोर्थ पार्ट को, और इसमें फंक्शन f है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल x की क्यूब। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं इसकी इंजेक्टिविटी। तो इंजेक्टिविटी चेक करने के लिए मान लीजिए टू एलिमेंट लेट x1 x2, these are two elements from the domain and domain is the set of all natural number। और ये ऐसे कंसीडर करने हैं सच दैट कि जो x1 है ना वो इक्वल ना हो x2 के। तो देखिए अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो x1 की क्यूब डजंट इक्वल x2 की क्यूब, ये होगा। अब देखिए जो एक्चुअली में x1 की क्यूब है, अगर x की क्यूब बराबर f ऑफ x है तो x1 की क्यूब भी तो f ऑफ x1 के बराबर होगी ना। तो ये इक्वल होगी f ऑफ x1 के, डजंट इक्वल, और ये एक्चुअली में इक्वल होगी f ऑफ x2 के। अब देखिए लेकर हम ये चले थे x1 इक्वल नहीं है x2 के, और हमने प्रूव ये कर दिया f ऑफ x1 इक्वल नहीं है f ऑफ x2 के। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि दिस इंप्लाइज f इज वन वन फंक्शन। चलिए अब चेक करते हैं द सर्जेक्टिविटी ऑफ ए फंक्शन। तो मान लीजिए लेट कि जो 2 है वो हम सभी जानते हैं वो मेंबर है नेचुरल नंबर का, तो 2 बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर है वो एक्चुअली में कोडोमेन है। तो जो 2 वो मान लीजिए कोडोमेन से है, तब देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल नंबर ये है वो क्या है, डोमेन है, सच दैट कि जो f ऑफ x है वो इक्वल 2 हो। ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करेगा मान लीजिए, तो देखिए f ऑफ x का वैल्यू क्या है, f ऑफ x का वैल्यू है x क्यूब, वो इक्वल है 2। तो जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 रेज टू द पावर 1/3। क्या 2 रेज टू द पावर 1/3 ये नेचुरल नंबर है? तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसी प्रकार मैं बोल सकता हूं कि अगर 2 लूं मैं कोडोमेन से, तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर डोमेन में नहीं मिलेगा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो जो रेंज है मींस आउटपुट वैल्यूज है वो 2 नहीं हो सकती। 2 नहीं हो सकती मींस ये कोडोमेन का मेंबर है, तो ये जो रेंज है वो इक्वल नहीं होगी कोडोमेन के। और अगर जो रेंज है वो इक्वल नहीं है कोडोमेन के, तो मैं बोल सकता हूं दिस मींस कि जो f है f इज नॉट वन वन फंक्शन, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आप देख सकते हो कि जो ये फंक्शन f है वो वन वन तो है लेकिन वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। चलिए अब पार्ट 5th को सोल्व करते हैं, और इसमें जो गिवन है
वो एफ फंक्शन है फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, कि जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल एक्स की क्यूब है। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं इंजेक्टिविटी। तो फर्स्ट है जो वो है इंजेक्टिविटी। तो उसके लिए मान लीजिए लेट x1, लेट कि जो x1 कोमा x2 ये हमने लेने हैं इंटीजर से, और वो ऐसे लेने हैं सच दैट कि जो x1 इक्वल ना हो x2 के। हमने ऐसे दो इंटीजर लेने हैं। अब अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो x1 की क्यूब वो इक्वल नहीं होगा x2 की क्यूब के बराबर। अब देखिए, अगर x क्यूब इक्वल एफ ऑफ x है तो x1 क्यूब वो किसके बराबर होगी? एफ ऑफ x1 के बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि जो x1 क्यूब है वो एफ ऑफ x1 के बराबर है। इसी प्रकार जो x2 क्यूब है वो एफ ऑफ x2 के बराबर है, और ये दोनों इक्वल नहीं है। देखिए, हम लेकर ये चले थे कि इनपुट वैल्यूज आर नॉट इक्वल, और हमने प्रूव ये कर दिया कि द आउटपुट वैल्यूज आर आल्सो नॉट इक्वल। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि जो f फंक्शन है, दिस मीन्स f इज वन फंक्शन, f इज वन फंक्शन। इसी प्रकार जो सेकंड है वो है सर्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिविटी के लिए मान लीजिए लेट 2 बिलोंग्स टू द इंटीजर z, और जो ये z है वो क्या है? कोडोमेन है। तो ये कोडोमेन से हमने लेना है। तो आप यहां देख सकते हो देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा x नेचुरल नंबर से, x इंटीजर से, और जो ये इंटीजर है वो क्या है? वो डोमेन है, सच दैट कि जो f ऑफ x है वो इक्वल 2 हो। मींस ऐसा कोई भी x सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। अगर ये मान लीजिए सेटिस्फाई करता तो x का वैल्यू देखिए, f ऑफ x मींस है x की क्यूब। तो x की क्यूब किसके इक्वल होता? 2 के इक्वल होता। तो x इक्वल किसके इक्वल होता? 2 रेज़ टू द पावर 1/3। क्या 2 रेज़ टू द पावर 1/3 क्या इंटीजर है? तो आप देख सकते हो ये इंटीजर नहीं है। तो इसी प्रकार मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करेगा इन डोमेन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और अब देखिए, जो 2 है वो एक्चुअली में कोडोमेन का मेंबर है। मींस यहां पर एक ऐसा मेंबर रह गया जिसकी प्री इमेज नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं दिस मींस कि जो रेंज है, आउटपुट वैल्यूज है जो, वो 2 नहीं हो सकती। अगर 2 नहीं हो सकती तो रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं हो सकती। और अगर ऐसा है तो मैं बोलूंगा दिस मीन्स कि जो f है, f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ये फंक्शन है वो 1 तो है लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। और इसमें जो फंक्शन है वो हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर है, गिवन बाय f ऑफ x इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन ना ही तो 1 है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 तो उसके लिए मान लीजिए x1 इक्वल
1.1 है, और आप देख सकते हो 1.1 इज अ रियल नंबर, एंड जो x2 है वो किसके बराबर है, वो मान लीजिए 1.2 है, और ये भी रियल नंबर है। अब देखिए, अगर मैं f ऑफ x1 करूं तो f ऑफ x1 इक्वल किसके आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x1, और जो x1 का वैल्यू है वो कितना है, 1.1। अब इसकी ये प्रॉपर्टीज होती है कि जो इसके अंदर होगा ना वो आउटपुट वैल्यूज आएगी, इंटीजर आएगी, लेकिन वो इससे छोटी होगी। अब देखिए, एक ऐसा इंटीजर सोचिए जो 1.1 से छोटा हो। अब 1.1 से छोटा तो 1 भी है, 0 भी है, -1 भी है, -2 भी है, ये सभी है, लेकिन इनमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट है वो लेना है। वो कितना है, 1 है, और तभी इसको बोला जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मींस इससे तो छोटा, लेकिन जितने छोटे हैं उनमें सबसे बड़ा, उसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसी प्रकार एंड अगर मैं f ऑफ x2 करूं तो वो इक्वल आएगा x2, और x2 का वैल्यू है जो वो है 1.2। अब देखिए, जो 1.2 है इससे छोटा इंटीजर, और इससे छोटा इंटीजर है जो वो 1 है, तो आप यहां देख सकते हो हैंस कि जो x1 इक्वल नहीं है x2 के। आप यहां देख सकते हो 1.1 डजंट इक्वल टू 1.2, बट जो f ऑफ x1 है वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल है, और 1 एक्चुअली में f ऑफ x1 के इक्वल है, और f ऑफ x2 के भी इक्वल है। तो मैं ये बोल सकता हूं बट f ऑफ x1 वो इक्वल है f ऑफ x2 के। तो यहां से ये प्रूव हो गया, दिस मीन्स f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। अब जो प्रूव करना है कि ये ऑन टू भी नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले इसकी रेंज लिखिए आप। जो रेंज ऑफ f ऑफ x वो एक्चुअली में ना ये होगी, इंटीजर होगी। अब देखिए, जो z है इंटीजर, क्या वो रियल नंबर के इक्वल है, मींस क्या वो कोडोमेन के इक्वल है, वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं f इज नॉट ऑन टू बिकॉज ड्यू टू दिस कंडीशन। अब पता है ये रेंज आई कैसे, इंटीजर के। अब देखिए, आप यहां पर कोई भी वैल्यू रखिए तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अगर आप 0 से बड़ा रखोगे कोई भी वैल्यूज तो क्या आएगा, पॉजिटिव इंटीजर आएगा। अगर आप 0 से छोटा रखोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा और नेगेटिव इंटीजर आएगा। तो आप यहां देख सकते हो कि जो इसकी आउटपुट वैल्यूज होगी वो क्या होगी, वो हमारे पास इंटीजर होगी, और इंटीजर कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू भी नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं, और इसमें जो फंक्शन है वो f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर r टू रियल नंबर r, कि जो f ऑफ x है वो मोड ऑफ x है। मींस कि जो लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर r टू रियल नंबर r गिवन बाय, कि जो f ऑफ x है ना वो किसके इक्वल है, वो मोड ऑफ x के इक्वल है। एंड बाय द डेफिनेशन ऑफ मोड ऑफ x दैट इज इक्वल टू, ये x रहेगा अगर x ग्रेटर देन या इक्वल हुआ 0 के, और ये नेगेटिव x हो जाएगा इफ x इज लेस देन 0 के हुआ। दिस इज द प्रॉपर्टीज, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ मॉडुलस फंक्शन। और अगर हम कुछ भी वैल्यू रखें इसके अंदर तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। क्यों, देखिए
अगर मान लीजिए मैं एफ ऑफ 2 रखूंगा तो ये मोड ऑफ 2 है, तो ये क्या बोलता है, इसका मोड हट जाएगा। मीन्स ये 2 वैसे का वैसा आएगा। कब? अगर x 0 से ग्रेटर देन है या पॉजिटिव है। और एफ ऑफ अगर -2 हुआ, मोड ऑफ -2, तो ये किसके इक्वल होएगा? जो ये -2 है ना, इसके आगे एक और माइनस लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना। तो अगर आप कुछ भी इनपुट वैल्यूज डालो, वो हमेशा क्या आएगी? वो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। तो इसी प्रकार इसको हम बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। तो देखिए, अब जो गिवन है वो ये है कि हमने प्रूव करना है ये कि ना ही तो ये वन वन फंक्शन है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वन वन। तो इसके लिए मान लीजिए लेट x1 आप ले लीजिए -2 एंड x2 आप ले लीजिए +2। तो देखिए देन कि जो f ऑफ x1 निकालिए, f ऑफ x1 इज मोड ऑफ x1 एंड मोड ऑफ x1 का वैल्यू -2 है। तो मोड की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो यहां पर माइनस है ना, उसको आप प्लस कर दो, तो ये कितना होएगा? ये 2। और इसी प्रकार एंड f ऑफ x2 वो इक्वल है मोड ऑफ x2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? दैट इज +2। और +2 एज इट इज का एज इट इज रहेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं हेंस कि जो x1 इक्वल नहीं है x2 के, आप यहां देख सकते हो -2 डजंट इक्वल +2, बट लेकिन जो f ऑफ x1 है वो इक्वल आ गया f ऑफ x2 के, आप यहां देख सकते हो। तो मैं बोल सकता हूं दिस मीन्स कि f है, f इज नॉट 1 1। अब देखिए सेकंड हमने प्रूफ करना है ये कि ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। अब देखिए एज कि जो मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, और ये जो रियल नंबर है वो क्या है? कोडोमेन है। देन अगर मैं इसका मोड लूं तो वो क्या आएगा? वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। तो दैट इज बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। और पॉजिटिव रियल नंबर को हम ऐसे लिखते हैं 0 to इंफिनिटी। और एक्चुअल में जो मोड ऑफ x है वो किसके इक्वल है? वो f ऑफ x है। मीन्स f ऑफ x बिलोंग्स टू 0, x 0, इंफिनिटी for r x belongs to the real number r। तो आप यहां देख सकते हो कि जो रेंज है वो ये होगी। दिस मीन्स कि जो रेंज है वो किसके इक्वल होगी? वो 0, इंफिनिटी इक्वल होगी। और 0, जो इंफिनिटी है वो नहीं इक्वल है रियल नंबर r के, और रियल नंबर r क्या है? कोडोमेन है। अगर रेंज इक्वल नहीं है कोडोमेन के, तो मैं बोल सकता हूं दिस मीन्स f इज नॉट ऑन टू। तो हमने यही प्रूव करना था कि जो ये फंक्शन f है वो ना ही तो 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। और इसमें जो गिवन है f इज ए फंक्शन from real number to real number given by this condition। और ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है, इसका नाम है सिग्नम फंक्शन। तो हमने प्रूव करना है कि जो सिग्नम फंक्शन है इज नाइदर 1 1 फंक्शन एंड नॉट ऑन टू फंक्शन। तो जो गिवन है वो हमारे पास है, जो गिवन है f ऑफ x वो इक्वल है 1 होगा अगर
x पॉजिटिव होगा, 0 होगा अगर x नेगेटिव होगा, एंड -1 होगा यहां पर अगर x 0 होगा, इफ x नेगेटिव होगा। तो ये प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। तो देखिए सबसे पहले प्रूव करेंगे 1 1। तो मान लीजिए लेट x1 इक्वल 1 है एंड x2 इक्वल मान लीजिए 2 है। तो आप यहां देख सकते हो क्लियरली कि जो x1 है वो इक्वल नहीं है x2 के। लेकिन अगर हम बट जो f ऑफ x1 अगर हम करें तो वो इक्वल होगा f ऑफ x1, और जो x1 का वैल्यू है वो 1 है। अब देखिए 1 क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, वो 1 आएगा। इसी प्रकार एंड जो f ऑफ x2 वो इक्वल है f ऑफ 2, क्योंकि x2 का वैल्यू 2 है और 2 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, वो भी 1 आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हेंस f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2, मींस x1 इक्वल नहीं है x2 के, लेकिन f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के। तो मैं बोल सकता हूं दिस मींस f इज नॉट 1 1। अब जो सेकंड है वो है ऑन टू। अब देखिए जो रेंज है ना फंक्शन f की, वो देखिए कितनी है, आउटपुट वैल्यूज कितनी है, वह या तो 1 आएगा या 0 आएगा या -1 आएगा। मींस जो आउटपुट वैल्यूज हैं वो कितनी है, -1, 1 और 0। क्या ये एक्चुअली में पूरा रियल नंबर है, तो ये देख सकते हो आप ये पूरा रियल नंबर नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो रेंज है वो इक्वल नहीं है रियल नंबर के, और जो रियल नंबर है वो एक्चुअली में कोडोमेन है। मींस रेंज डजंट इक्वल कोडोमेन। अगर ऐसा हो देन दिस फंक्शन f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। और हमने यही प्रूव करना था कि जो ये सिग्मा फंक्शन है वो क्या है, वो ना ही तो 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। अब देखिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इस फंक्शन के बारे में। देखिए कि जो f ऑफ x है ना वो एक्चुअली में होता है जो मॉडुलस फंक्शन, वो मोड ऑफ x बाय x होता है। अगर इफ x डजंट इक्वल 0 और 0 होगा अगर x इक्वल 0 होगा। एक्चुअली में ये डेफिनेशन है मोड ऑफ फंक्शन की। तो आप इस फंक्शन की डेफिनेशन को अप्लाई करके देख सकते हो कि ये फंक्शन और ये फंक्शन एक्चुअली में इक्वल है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और इसमें जो गिवन है वो सेट A इक्वल 1 2 3 है एंड B इक्वल 4 5 6 7 है, और ये फंक्शन f है फ्रॉम सेट A टू सेट B गिवन है ये फंक्शन। तो हमने प्रूफ करना है कि जो ये फंक्शन है वो क्या है, 1 1 फंक्शन है। अब देखिए सबसे पहले जो गिवन है वो है A है जो वो हमारे पास है 1 2 3, और इसी प्रकार जो B है वो इक्वल है 4 5 6 7 ये है। एंड जो फंक्शन f है वो इक्वल है 1 4
2,5 3,6 ये फंक्शन है। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो f ऑफ 1 है वो किसके इक्वल है, वो 4 के इक्वल है। f ऑफ 2 5 के इक्वल है, और जो f ऑफ 3 है दैट मस्ट बी इक्वल टू 6 ये है। तो हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। अब देखिए क्लियरली आप यहां देख सकते हो, अगर x1 x2 में दो एलिमेंट लूं सेट ए से, और वो ऐसे लूं सच दैट कि वो x1 इक्वल नहीं है x2 के। मींस अगर मैंने x1 1 ले लिया तो x2 का वैल्यू है ना वो 2 या 3 होगा, लेकिन 1 नहीं होगा। तो अगर आप देख सकते हो कि मैं ऐसे लूं कि x1 इक्वल है x2 के, x1 डजंट इक्वल x2 के, तो आप यहां देख सकते हो देन कि f ऑफ x1 है ना वो इक्वल नहीं है f ऑफ x2 के। आप यहां देख सकते हो कि अगर x1 का वैल्यू 1 है तो जो f ऑफ 1 है वो 4 है, और दूसरे किसी की इमेज 4 के इक्वल नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूं दिस मीन्स f क्या है, f इज 1 1 फंक्शन। और हमने यही प्रूव करना था कि जो ये फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, वो 1 1 फंक्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे, और इसमें हमने बताना है कि कौन सा फंक्शन 1 1 होगा, ऑन टू होगा या फिर बाइजेक्टिव होगा। इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो ये है, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक है कि f ऑफ x इक्वल 3 - 4x है। तो ये प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 1। तो इसके लिए लेट, इसको दो तरीके हैं 1 1 प्रूव करने के लिए। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर r, और वो ऐसे लेने हमने सच दैट कि f ऑफ x1 इक्वल हो f ऑफ x2 के। और अगर मैं यहां से ये प्रूफ कर दूं कि x1 इक्वल है x2 के, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। या फिर आप ऐसे लो कि x1 डजंट इक्वल x2, और अगर आप ये प्रूव कर दो कि f ऑफ x1 डजंट इक्वल f ऑफ x2, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये 1 1 है। तो देखिए मैं इस तरीके से इसको सोल्व करूंगा। f ऑफ x1 का वैल्यू है जो वो है 3 - 4x1। इसी प्रकार f ऑफ x2 का वैल्यू होगा वो होगा 3 - 4x2, और ये इक्वल है। तो 3 से 3 कैंसिल होगा, दिस मीन्स -4x1 इक्वल है -4x2। इसी प्रकार -4 से -4 कैंसिल होगा, तो जो x1 का वैल्यू आएगा वो इक्वल आएगा x2 का। हम लेकर ये चले थे कि f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि x1 इक्वल है x2। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि दिस मीन f इज 1 1 फंक्शन। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रेंज की। तो देखिए मीन्स ऑन टू फंक्शन की। तो मान लीजिए लेट अस गिवन दैट कि जो गिवन है वो हमारे पास है f ऑफ x इक्वल है 3 - 4x। अगर हम इसको मान लें y के इक्वल, तो यहां से ये होगा दिस मीन्स कि जो 3 - 4x इक्वल y इक्वल होगा। तो आप इस साइड लाइए इसको, तो 3 - y इक्वल
4x होगा। इसी प्रकार 4 को इस साइड लाइए तो 1/4, 3 माइनस वाई इक्वल x होगा। तो आप यहां देख सकते हो, दिस मीन्स कि फॉर ऑल y, अगर y कोडोमेन का मेंबर है एंड कोडोमेन इज रियल नंबर, कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस मीन्स x एग्जिस्ट, x भी रियल नंबर में होगा। आप यहां देख सकते हो, तो मैं यह बोल सकता हूं दिस मीन्स फॉर ऑल y बिलोंग्स टू द रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट, यहां पर ऐसा मिलेगा x रियल नंबर से, सच दैट कि जो f ऑफ x है ना, वो किसके इक्वल आएगा, वो y के इक्वल आएगा। आप यहां पर ये वैल्यू इसकी पुट कर सकते हो x की, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो रेंज है वो एक्चुअली में किसके इक्वल है, वो एक्चुअली में इक्वल है कोडोमेन। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि जो ये फंक्शन है वो कैसा है, दिस मीन्स f इज ऑन टू। अगर f ऑन टू है और f 1 फंक्शन है तो हम बोल सकते हैं कि f इज बाइजेक्टिव फंक्शन। A function f is said to be bijective function if it is 1 और on to function। ये हमारे पास एक पॉपुलर थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन 1 है और on to है तो वो बाइजेक्टिव होगा, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो 1 होगा और on to फंक्शन होगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, और इसमें है जो फंक्शन f है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल 1 प्लस एक्स के। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 फंक्शन के बारे में। तो मान लीजिए लेट जो x1 मान लीजिए -1 के इक्वल है और जो x2 वो इक्वल +1 के इक्वल है। तो आप यहां देख सकते हो क्लियरली कि जो x1 है ना वो इक्वल नहीं है x2 के। अब देखते हैं क्या f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के। तो चलिए अगर मैं f ऑफ x1 की बात करूं तो इक्वल है वो 1 प्लस x1 का स्क्वायर, 1 प्लस x1 का वैल्यू है जो वो -1 है तो वो -1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल होगा -1 का होल स्क्वायर, ये 1 होता है, और 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसी प्रकार अगर मैं f ऑफ x2 लूं तो ये इक्वल आएगा 1 प्लस x2 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस x2 का वैल्यू है जो वो +1 है तो 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 प्लस 1 ये भी 2। तो आप यहां देख सकते हो दिस मीन्स कि जो f ऑफ x1 है वो इक्वल नहीं है, इक्वल है f ऑफ x2 के। आप यहां देख सकते हो कि जो f ऑफ x1 है वो 2 के इक्वल है और जो एक्चुअली में 2 है वो f ऑफ x2 के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर x1 इक्वल नहीं है x2 के तब भी f ऑफ x1 इक्वल f ऑफ x2 के है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं दिस मीन्स f इज नॉट 1 फंक्शन। इसी प्रकार चलिए ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू के लिए जो सेकंड है लेट कि जो x है अगर मैं रियल नंबर से कंसीडर करूं तो अब आप यहां देख सकते हो कि जो x स्क्वायर होगा वो क्या होगा, वो बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, और जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो एक्चुअली में 0 टू इंफिनिटी होते हैं। अगर मैं दोनों तरफ 1 को ऐड कर दूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो क्या होगा, वो हमारे पास बिलोंग्स होगा 1 टू इंफिनिटी, और एक्चुअली में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये किसका वैल्यू है, ये एक्चुअली में f ऑफ x का वैल्यू है। तो जो f ऑफ x है
वो बिलोंग्स करेगा 1 to infinity। तो मैं ये बोल सकता हूं कि हैंस जो रेंज ऑफ एफ है, मीन जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो इस सेट से आएगी। एंड मैं बोल सकता हूं तो रेंज है जो वो किसके इक्वल है, वो इस सेट के इक्वल है, मींस 1 to infinity। लेकिन जो ये सेट है वो रियल नंबर के इक्वल नहीं है, तो दैट डजंट इक्वल टू रियल नंबर। और रियल नंबर क्या है, वो कोडोमेन है। तो मींस रेंज इक्वल नहीं है कोडोमेन के। और अगर ऐसा है, दिस मींस एफ इज नॉट ऑन टू। तो आप यहां देख सकते हो कि एफ ना ही तो 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो मैं बोल सकता हूं कि आल्सो एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए इस फंक्शन एफ को 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। लेकिन ये फंक्शन है जो वो ना ही तो 1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। और इसमें है जो, मान लीजिए ए और बी कोई दो सेट्स हैं और फंक्शन है जो वो डिफाइन है फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट कि एफ ऑफ ए बी इक्वल है बी ए। तो ये फंक्शन है जो वो हमने प्रूव करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है, मींस ये 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो चलिए 1 by 1 इसको प्रूव करते हैं। ये सबसे पहले 1 फंक्शन है और फिर ये ऑन टू फंक्शन है। तो फर्स्ट है जो वो है 1 तो मान लीजिए लेट a1 a2 belongs to the set A and b1 b2 belongs to the set B। ये है। तब आप यहां देख सकते हो और ऐसे लेने हमने सच दैट कि जो f ऑफ a1 b1 वो इक्वल हो f ऑफ a2 b2 ये हो। और अगर हम प्रूफ कर दे कि a1 b1 इक्वल है a2 b2 के, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या है, ये 1 फंक्शन है। तो अब देखिए, अब f ऑफ a1 b1 वो किसके इक्वल होगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, मींस b b1 a1 हो जाएगा और ये इक्वल होगा इसके, मींस b2 a2 के इक्वल होगा। अब देखिए, दो ऑर्डर पेयर आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर फर्स्ट एलिमेंट एंड देयर सेकंड एलिमेंट आर इक्वल रिस्पेक्टिवली। मींस ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। दिस मींस कि इसका फर्स्ट वाला उसके फर्स्ट वाले से इक्वल होगा एंड इसका फर्स्ट वाला इसके सेकंड वाला इसके सेकंड वाले के इक्वल होगा। अब देखिए, देन दिस मींस, तो मैं बोल सकता हूं कि a1 b1 अगर मैं इक्वल लूं तो देखिए a1 का वैल्यू क्या है, a1 का वैल्यू एक्चुअली में a2 है और जो b1 का वैल्यू वो एक्चुअली में b2 है। तो देखिए, इस कंडीशन को हम लेकर ये चले थे कि आउटपुट वैल्यूज आर इक्वल और हमने प्रूव ये कर दिया कि इनपुट वैल्यूज आर आल्सो इक्वल। तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि दिस फंक्शन f इज 1 फंक्शन। अब देखिए, इसको हम प्रूफ करते हैं ऑन टू। उसके लिए मान लीजिए लेट a स्मॉल a बिलोंग्स टू द कैपिटल A एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू द कैपिटल B। ये दो एलिमेंट दिए। देन तब आप यहां देख सकते हो कि b a बिलोंग्स करेगा b क्रॉस a से। देन आप यहां देख सकते हो, देन देयर एग्जिस्ट, यहां पर एग्जिस्ट करेगा a b इन a क्रॉस b सच दैट कि जो f ऑफ
ए बी है वो किसके इक्वल है, वो बी कोमा ए के इक्वल है। मीन्स मैं बोल सकता हूं हेंस फॉर ऑल, अगर मैं कोई भी ऑर्डर पेयर लूं बी कोमा ए से, तो यहां पर एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट ए कोमा बी, ऑर्डर पेयर ए कोमा बी किसमें, डोमेन में, ए क्रॉस बी में, सच दैट कि जो एफ ऑफ ए कोमा बी है ना वो किसके इक्वल होगा, वो बी कोमा ए के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, दिस मीन्स कि जो रेंज है वो किसके इक्वल है, वो एक्चुअली में बी क्रॉस ए के इक्वल है। और जो बी क्रॉस ए है वो एक्चुअली में क्या है, वो कोडोमेन है। तो मैं ये बोल सकता हूं अगर रेंज इक्वल कोडोमेन के इक्वल हो, दैट मीन्स दिस फंक्शन एफ इज ऑन टू फंक्शन। अब देखिए अगर कोई फंक्शन वो वन फंक्शन हो और कोई फंक्शन वो ऑन टू भी हो, तो दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो हम ये बोल सकते हैं हेंस एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। और हमने यही प्रूव करना था कि जो फंक्शन एफ है वो क्या है, वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करते हैं। और इसमें जो गिवन है वो फंक्शन एफ है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एन इक्वल दिस फंक्शन। तो हमने चेक करना है कि ये फंक्शन वन है या ऑन टू है। तो चलिए चेक करते हैं। तो फर्स्ट है जो वो है जो फंक्शन है वो लिख लेंगे। लेट अस गिवन दैट जो गिवन है फंक्शन वो है एफ ऑफ एन इक्वल्स हाफ ऑफ एन प्लस वन होगा इफ एन ओड होगा। और इसी प्रकार एन बाई टू है एफ ऑफ एफ एन अगर एन इवन है। तो देखिए अब मान लीजिए लेट एफ ऑफ वन का वैल्यू निकाल ले। तो देखिए एफ ऑफ वन एन ओड है, तो ओड है तो ये कंडीशन लागू होगी। तो यहां पर होगा वन बाई टू, एन का वैल्यू वन है तो वन प्लस वन। और देखिए वन प्लस वन टू, टू बाई टू दैट इज वन। और इसी प्रकार एफ ऑफ टू निकालिए। एफ ऑफ टू का वैल्यू है, अब एन है वो इवन है तो यहां पर होगा ये कंडीशन लागू, मींस एन बाई टू। और जो एन बाई टू और जो एन का वैल्यू है वो टू है तो टू बाई टू दैट इज वन। तो आप यहां देख सकते हो क्लियरली कि जो वन है वो इक्वल नहीं है टू के, बट एफ ऑफ वन वो इक्वल है एफ ऑफ टू के। अगर ये कंडीशन लागू हो तो हम बोल सकते हैं दिस मीन्स एफ इज नॉट वन वन। अब देखिए जो ये फंक्शन है वो वन वन नहीं है तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। दिस मीन्स एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। और इसी प्रकार अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप मर्जी है आपकी करो या ना करो, क्योंकि यहां से क्लियर हो गया है कि एफ फंक्शन क्या है वो बाइजेक्टिव नहीं है। अब देखिए अगर मैं इस फंक्शन की रेंज निकाल लूं, वो रेंज आएगी। अब देखिए हमने पुट करनी है वैल्यू नेचुरल नंबर से। अगर मैं वन पुट करूं तो ओड है, ओड को अगर वन यहां पर पुट करूंगा तो कितना वैल्यू आएगा, वन आएगा। टू पुट करूंगा यहां पर होगा तो वो भी वन आएगा।
3 पुट करूंगा तो 2 आएगा, 4 पुट करूंगा तब भी 2 आएगा, 5 पुट करूंगा 3, इसी प्रकार 3, ये चलता रहेगा। और एक्चुअली में इसको मैं लिख सकता हूं 1, 2, 3, 4, दैट इज सो। क्यों? क्योंकि जो सेट है उसमें हम रिपीट एलिमेंट नहीं करते, और एक्चुअली में किसके बराबर है, ये नेचुरल नंबर के बराबर है। मींस जो रेंज है वो किसके इक्वल है, वो कोडोमेन के इक्वल है। अगर रेंज इक्वल कोडोमेन के हो देन जो f है, f इज ऑन टू फंक्शन। मींस जो ये फंक्शन है वो हमारे पास ऑन टू तो है, लेकिन वो 1 1 नहीं है, और 1 1 के कारण ये हो गया कि ये फंक्शन f है वो बाइजेक्टिव भी नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं, और इसकी स्टेटमेंट ये है कि मान लीजिए ए सेट है हमारे पास, रियल नंबर में से सिर्फ 3 नहीं लेना है, और इसी प्रकार सभी रियल नंबर्स लेने हैं लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, दैट इज द सेट बी। और जो फंक्शन f है वो इक्वल है फ्रॉम सेट a टू b, एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3। अब हमने चेक करना है कि जो ये फंक्शन f है क्या वो 1 1 है और ऑन टू है। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 फंक्शन। तो उसके लिए मान लीजिए लेट x1, x2, ये 2 एलिमेंट लेने हमने फ्रॉम सेट A, मींस x इक्वल 3 नहीं होना चाहिए सच दैट, और वो हमने ऐसे लेने हैं कि जो f ऑफ x1 है ना वो इक्वल हो f ऑफ x2 के। और अगर हम ये प्रूव कर दें कि x1 इक्वल x2 है फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा कि जो ये फंक्शन f है वो कैसा है, वो 1 1 फंक्शन है। तो देखिए f ऑफ x1 का वैल्यू क्या है, वहां पर वैल्यू पुट कीजिए। तो x1 का वैल्यू आपको मिलेगा x1 माइनस 2 डिवाइड बाई x1 माइनस 3। इसी प्रकार जो x2 का वैल्यू है वो है x2 माइनस 2 डिवाइड बाई x2 माइनस 3। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो यहां से मिलेगा x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल होगा x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो ये होगा x1 इंटू x2, इसी प्रकार माइनस 3x1 माइनस 2x2 और प्लस आएगा 6, और ये इक्वल होगा x1 इंटू x2, इसी प्रकार x1 माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस 6। अब जो कैंसिल होगा वो कैंसिल कर दीजिए। x1 x2 is cancelled with x1 x2 because they are the same sign on both side। इसी प्रकार प्लस 6 is cancelled with प्लस 6। अब ये बच गया हमारे पास। अब आप एक काम कीजिए, x2 वाले को इस साइड रख लीजिए और x1 वाले को उस साइड रख लीजिए। तो यहां पर माइनस 2x2 है, और जो 3x2 इस साइड आएगा तो ये प्लस 3x2 इक्वल है माइनस 2x1, और अगर आप माइनस 3x1 को उस साइड ले जाओगे तो ये होगा प्लस 3x2। अब देखिए 3x2 माइनस 2x2 दैट इज x2 इक्वल है x1। तो हम लेकर ये चले थे कि देयर इमेजेस आर इक्वल, और हमने प्रूफ ये कर दिया कि द एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। तो यहां से ये प्रूफ हो गया, दिस मीन्स f इज 1 1। अब जो सेकंड है वो है ऑन टू। तो चलिए अब ऑन टू को चेक करते हैं। तो इसके लिए एज जो गिवन है वो f ऑफ x, उसको आप मान लीजिए लेट
कि जो एफ ऑफ एक्स है उसको वाई मान लीजिए, और वाई है जो वो कहां बिलोंग करेगा, वो सेट बी में बिलोंग करेगा। अब देखिए एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है जो वो ये है, मीन्स एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3 इक्वल वाई के होगा। अब यहां से हमने एक्स का वैल्यू निकालना है एक्चुअली में, तो आप इसको उस साइड ले दो, तो ये एक्स माइनस 2 इक्वल होगा एक्स माइनस 3 की मल्टीप्लाई करो वाई के साथ, तो यहां पर होगा एक्स इंटू वाई माइनस 3y। अब x वाले इस साइड ले जाओ और जो बाकी के हैं वो उस साइड रख लो, तो ये होगा x माइनस एक्स वाई इक्वल है, यहां पर 2 साइड जाएगा तो +2 माइनस 3y। अब यहां पर x कॉमन है तो अंदर बचेगा 1 माइनस वाई इक्वल होगा 2 माइनस 3y, और दिस इंप्लाइज x इक्वल कितना आएगा 2 माइनस 3y इक्वल 1 माइनस वाई, ये आएगा। अब देखिए जो y है वो बिलोंग्स टू द सेट B, दिस मीन्स y इक्वल नहीं है 1 के, या फिर y माइनस 1 इक्वल नहीं है 0 के, मीन्स x का वैल्यू है जो वो 0 नहीं है, इन्फिनिटी नहीं है। अब देखिए अगर ये डिनोमिनेटर में हो, y भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है, तो इन दोनों का जो डिवाइडेंट होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ले सेट बी में, तो यहां पर x ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मीन्स फॉर आर y बिलोंग्स टू द सेट b, और यहां पर ये होगा -1, ये 3 नहीं होगा यहां पर, तो फॉर ऑल b y belongs to the set b, there exist x in set a such that जो f of x है वो किसके इक्वल होगा, वो y के इक्वल होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, दिस मीन्स रेंज इक्वल किसके है, कोडोमेन के है, तो हम ये बोल सकते हैं दिस मीन्स f क्या है, f इज ऑन टू फंक्शन। तो आप यहां देख सकते हो कि जो ये फंक्शन है वो क्या है, वो 1 फंक्शन भी है, वो ऑन टू फंक्शन भी है, एंड दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। चलिए अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, और ये MCQ है, और इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन f है डिफाइन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर बाय f ऑफ x इक्वल x रेज़ टू द पावर 4 है, तो वो क्या होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1, तो फर्स्ट है जो वो है 1 1। तो मान लीजिए लेट कि जो 1 एंड -1, आप सभी जानते हो दीज आर 2 मेंबर ऑफ रियल नंबर, एंड अगर मैं f ऑफ 1 की बात करूं तो f ऑफ 1 एक्चुअली में है 1 रेज़ टू द पावर 4, और जो 1 रेज़ टू द पावर 4 है वो 1 के इक्वल होता है। और इसी प्रकार अगर मैं -1 की बात करूं तो ये इक्वल होगा -1 रेज़ टू द पावर 4, एंड -1 रेज़ टू द पावर 4 दैट इज इक्वल टू 1। तो आप यहां देख सकते हो क्लियरली 1 डजंट इक्वल -1, आप सभी जानते हो, बट जो f ऑफ 1 है वो किसके इक्वल है, वो f ऑफ -1 के इक्वल है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, वो 1 है। तो अगर ऐसा हो तो हम ये बोल सकते हैं f इज नॉट 1 नॉट 1 1। इसी प्रकार अगर हम सेकंड चेक करें तो वो है ऑन टू। तो ऑन टू के लिए अब आप यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए लेट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, तो आप यहां देख सकते हो कि जो x रेज़ टू द पावर 4 होगी वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी, मींस
एफ ऑफ एक्स क्या है एक्चुअली में, एफ ऑफ एक्स है, एक्स रेज टू द पावर 4 एक्चुअली में एफ ऑफ एक्स है, मींस एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रेंज है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव रियल नंबर होगी, और रेंज पॉजिटिव रियल नंबर मींस 0 से इन्फिनिटी तक होगी। और आप देख सकते हो कि दैट डजंट इक्वल टू रियल नंबर, और रियल नंबर क्या है, कोडोमेन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो f है इज नॉट ऑन टू। तो आप यहां देख सकते हो कि जो फंक्शन f है वो ना ही तो 1-1 फंक्शन है और ना ही ऑन टू फंक्शन है। तो अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी f इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू फंक्शन। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट ये है कि f फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल 3x है। ये MCQ है, तो हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें भी हमने चेक करना है 1-1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो फर्स्ट है जो वो है 1-1। तो इसके लिए मान लीजिए लेट x1, x2 ये बिलोंग्स करेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर से, और वो हमने ऐसे लेने हैं सच दैट इनकी इमेज कोइंसाइड करे, मींस f ऑफ x1 इक्वल हो f ऑफ x2। और अगर हम ये प्रूफ कर दें कि x1 इक्वल x2 है, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या है, ये 1-1 फंक्शन है। तो देखिए f ऑफ x1 का वैल्यू एक्चुअली में क्या है, यहां पर अगर आप x1 रखोगे तो यहां पर मिलेगा f ऑफ x1 का वैल्यू 3x, तो ये होगा 3x1। इसी प्रकार यहां पर जो वैल्यू होगा 3x2, और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। 3 इज कैंसल विथ 3, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा x1 इक्वल x2 है। हम लेकर ये कंडीशन चले थे और हमने प्रूफ ये कंडीशन कर दी, तो यहां से क्या प्रूफ हो गया, दिस मीन्स f इज 1-1। इसी प्रकार जो सेकंड है वो है ऑन टू। तो अगर हम मान लीजिए लेट f ऑफ x इक्वल y मान लीजिए, तब देन अब देखिए f ऑफ x का वैल्यू कितना है, 3x है, इक्वल कितना होगा, y होगा। अगर यहां से मैं x का वैल्यू निकाल लूं तो x इक्वल आएगा 1/3y। तो मैं बोल सकता हूं हैंस कि अगर मैं कोई भी y लूं, y बिलोंग्स टू द सेट R, तो यहां पर देयर एग्जिस्ट, यहां पर x एग्जिस्ट करेगा इन डोमेन रियल नंबर R सच दैट कि f ऑफ x किसके बराबर होगा, वो y के बराबर होगा। अगर x का वैल्यू में ये 3 लो तो ये बोल सकता हूं कि जो रेंज है वो किसके इक्वल है, वो कोडोमेन के इक्वल है। और अगर ऐसा हो तो हम ये बोलेंगे दिस फंक्शन f इज 1 ऑन टू। तो आप यहां देख सकते हो कि ये फंक्शन है जो वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसी कारण जो ऑप्शन ए है इज द करेक्ट ऑप्शन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा।